मनोविज्ञान यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2/12/2019 का हल प्रश्न पत्र। निर्देश: इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1, कार्यालय के संप्रत्यय को विकसित करने के लिए परिभाषा सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विकल्प ए एक आदर्श कार्यालय का निर्माण करना चाहिए, विकल्प बी विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण करना चाहिए, विकल्प सी किसी कार्यालय की सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बनानी चाहिए, विकल्प डी किसी एक कमरे को कार्यालय में बदलना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प सी, किसी कार्यालय की सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बनानी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1960 के दौरान हॉफमैन व साथियों ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शैक्षिक परीक्षाओं की आलोचना की थी एवं तर्क दिया था कि 1. ये चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है। 2. ये विचारों की अंतर्निहित गुणवत्ता एवं कौशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा उत्तर पर अधिक बल देती है। 3. ये सूक्ष्म, रचनात्मक एवं और अधिक गंभीर व्यक्ति के पक्ष में होते हैं। 4. इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प का चयन करें। कूट: विकल्प ए केवल 1 सही है, विकल्प बी 1 और 4 सही है, विकल्प सी केवल 3 सही है, विकल्प डी 3 और 4 सही है। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 4 सही है। प्रश्न संख्या 3, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के निम्नलिखित 3 प्रकारों पर ध्यान दें। 1. नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग, 2. कार्योत्तर अध्ययन एवं 3. क्षेत्रीय प्रयोग। इन्हें उनकी द्वितीयक को नियंत्रण करने की क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कूट: विकल्प ए 1 3 2, विकल्प बी 1 2 3, विकल्प सी 3 1 2, विकल्प डी 2 3 1। सही उत्तर है विकल्प ए 1 3 2। प्रश्न संख्या 4, हल के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए टेलर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि चिंता भावनात्मकता पर आधारित प्रवृत्ति है और इसलिए टेलर के मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल पर उच्च चिंता वाले प्रयोज्यों का अनुबंधन निम्न चिंता वाले प्रयोज्यों की अपेक्षा शीघ्र हो जाना चाहिए। इस अध्ययन से ये अवधारणा प्रभावित हुई। इससे निम्नलिखित में से किसके प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? विकल्प ए एमएएस की समवर्ती वैधता, विकल्प बी एमएएस की संप्रत्यय वैधता, विकल्प सी एमएएस की अभिसारिक वैधता, विकल्प डी एमएएस की वैधता की कमी। सही उत्तर है विकल्प बी एमएएस की संप्रत्यय वैधता। प्रश्न संख्या 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए के रूप में तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन ए लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता लोचनीय मानदंड की स्थापना को प्रदर्शित करता है और इसे हिट्स माइंस फॉल्स अलार्म्स के संदर्भ में मापा जाता है। तर्क आर, जब मिस अर्थात चूक करने के परिणाम गंभीर हों तो हम हिट के रूप में किसी प्रयास को मान्यता देने के मानदंड को कम करते हैं। उपर्युक्त दोनों कथनों के दृष्टिगत सही विकल्प का चयन करें। कूट: विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 6, किसी शब्द के विभिन्न वर्णों की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी युक्ति अर्थात विधि का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए परिवर्णी, विकल्प बी प्रथमाक्षरी, विकल्प सी मुख्य शब्द पद्धति, विकल्प डी समूहन। सही उत्तर है विकल्प बी
प्रथमाक्षरी। प्रश्न संख्या 7, परामर्शी की काल्पनिक सक्षमता का प्रयोग करते काल्पनिक विवाद की पद्धति को क्या कहते हैं? विकल्प ए REBT, विकल्प बी अस्तित्ववादी आमना सामना, विकल्प सी गेस्टाल्ट मनोचिकित्सा विवाद, विकल्प डी सचेतनता। सही उत्तर है विकल्प ए REBT। प्रश्न संख्या 8, दूसरों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेरक हैं? 1 अभिवृत्ति, 2 समानुभूति, 3 व्याक्तिक व्यथा, 4 मानक एवं मूल्य। सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सृजनात्मकता का अर्थ लगाया जाता है? 1 व्यक्ति के रूप में, 2 संभाव्य के रूप में, 3 प्रक्रिया के रूप में, 4 दृढ़ता के रूप में। सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 10, विस्तृत पूर्वाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? विकल्प ए अल्पकालीन स्मृति में व्यक्ति के लिए सूचना को याद करना, विकल्प बी सूचना का अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरण, विकल्प सी प्रयोग के दौरान संक्षिप्त अवधि के लिए सूचना का अवधारण, विकल्प डी केवल एक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सही उत्तर है विकल्प बी सूचना का अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 11, समस्या के समाधान की निम्नलिखित तकनीक में से कौन ऐसी तकनीक है जिसमें वर्तमान स्थिति एवं निर्धारित लक्ष्यों के बीच के फर्क का विश्लेषण शामिल रहता है, तदनंतर इस फर्क को दूर करने के लिए कुछ किया जाता है? विकल्प ए स्वतः शोध, विकल्प बी उपलक्ष्य, विकल्प सी साधन एवं समाधान, विकल्प डी मस्तिष्क को झकझोरना। सही उत्तर है विकल्प सी साधन एवं समाधान। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 12, श्रवण परिपथ के नेटवर्क को सही क्रम में सुव्यवस्थित करें। 1 श्रवण तंत्रिका, 2 कॉक्लियर केंद्रक, 3 सुपीरियर ओलिव्स, 4 लेटरल लेमेनिस्कस, 5 इंफीरियर कॉलिक्यूली, 6 मिडिल जेनिकुलेट न्यूक्ली, 7 प्राइमरी श्रवण कॉर्टेक्स। सही क्रम का चयन करें। कूट, विकल्प ए 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, विकल्प बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विकल्प सी 2, 1, 4, 3, 7, 5, 6, विकल्प डी 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रश्न संख्या 13, मनोविश्लेषक उपचार अर्थात थेरेपी के संबंध में अचेतन अंतर्द्वंद अर्थात अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने के माध्यम अंततः व्यक्तित्व की समस्याओं के वास्तविक स्रोतों की जांच करने के किन्हीं प्रयासों को बाधा पहुंचाना क्या कहलाता है? विकल्प ए दमन, विकल्प बी दलन, विकल्प सी अस्वीकरण, विकल्प डी प्रतिरोध। सही उत्तर है विकल्प डी प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 14, सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर प्रभाव इनमें से 3 कारकों पर निर्भर करता है। 1 बहुसंख्यकों की शक्ति, 2 अल्पसंख्यकों की इच्छा, 3 तत्परता, 4 व्यक्तियों की संख्या। कूट, विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 3 और 4,
विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 2, 4 और 1। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 15। A psychological currency that permits deviation from the group is called. Option A conformity, Option B obedience, Option C idiosyncrasy credit, Option D compliance. Correct answer is Option C idiosyncrasy credit. प्रश्न संख्या 16। कोलंबिया में कार्यात्मक मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों की जिन 3 मनोवैज्ञानिकों ने व्याख्या की वे थे। विकल्प ए हार्वी कर, जेम्स मैकिन कैटल एवं E.L. थॉर्नडाइक, विकल्प बी जेम्स एंजल, हार्वी कर एवं जेम्स मैकिन कैटल, विकल्प सी E.L. थॉर्नडाइक, R.S. वुडवर्थ एवं जेम्स एंजल, विकल्प डी जेम्स मैकिन कैटल, E.L. थॉर्नडाइक एवं R.S. वुडवर्थ। सही उत्तर है विकल्प डी जेम्स मैकिन कैटल, E.L. थॉर्नडाइक एवं R.S. वुडवर्थ। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से प्रीमैक सिद्धांत की व्याख्या कौन सी है? विकल्प ए प्राथमिक प्रबलन को प्राणियों की उत्तरजीविता से संबंधित माना जाता है, विकल्प बी द्वितीयक प्रबलन प्राथमिक प्रबलन के साथ जुड़कर प्रबलन मूल्य प्राप्त करता है, विकल्प सी सभी प्रत्युत्तर संभावित प्रबलन हैं, विकल्प डी बहुधा बार बार घटित होने वाली क्रिया को प्रायः कम घटित होने वाली क्रिया के प्रबलन हेतु प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प डी बहुधा बार बार घटित होने वाली क्रिया को प्रायः कम घटित होने वाली क्रिया के प्रबलन हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18। वयस्क महिलाओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के दोहरे मानदंड। 1 ने वयस्क महिला व्यवहार को सामाजिक रूप से कम वांछनीय एवं स्वस्थ प्रदर्शित किया। 2 ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं स्थापित की। 3 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बदलते दोहरे व्यक्तित्व से संबंधित हैं। 4 केवल पुरुषों के साथ स्वस्थ व्यवहार के सामान्य मानकों की पहचान से संबंधित हैं। सही विकल्प चुनें। कूट विकल्प ए केवल 4 सही है, विकल्प बी केवल 3 सही है, विकल्प सी केवल 1 और 2 सही है, विकल्प डी 1, 2 और 3 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सही हैं। प्रश्न संख्या 19। मूलर की 2004 ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट संप्रत्यय की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं। 1 अनामता, 2 अभिगम्यता, 3 पदानुक्रम निषेध, 4 सरल बचाव प्रतिफल। कूट विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से बर्कोविट्स के नैराश्य आक्रामक प्राकलन में क्या अपवर्जित है? विकल्प ए निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है, विकल्प बी सामाजिक नियम आक्रामकता का अवरोध कर सकते हैं, विकल्प सी निराशा आक्रामकता की अपेक्षा किसी अन्य व्यवहार को जन्म दे सकती है, विकल्प डी संज्ञानात्मक तथ्य आक्रामकता को दरकिनार कर सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से क्या शील गुणों की उस प्रवृत्ति की व्याख्या करता है जो समान क्रोमोसोम पर एक साथ वंशानुगत होने के लिए कूटबद्ध होते हैं? विकल्प ए माइटोसिस, विकल्प बी मियोसिस, विकल्प सी लिंकेज, विकल्प डी जीन अभिव्यक्ति। सही उत्तर है विकल्प सी लिंकेज। प्रश्न संख्या 22। विकासवादी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को इनमें से किन युग्मों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? विकल्प ए व्यक्तिगत बनाम साझा और
स्थायित्व बनाम परिवर्तन। विकल्प बी युवा बनाम वृद्ध और स्थायित्व बनाम परिवर्तन। विकल्प सी व्यक्तिगत बनाम साझा और युवा बनाम वृद्ध। विकल्प डी पारमार्गीय बनाम रेखांशीय और स्वाभिमान बनाम स्व संशय। सही उत्तर है विकल्प ए व्यक्तिगत बनाम साझा और स्थायित्व बनाम परिवर्तन। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित प्रकार की आक्रामकता का दिए गए विवरणों से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए प्रतिकूल आक्रामकता, बी भावनात्मक आक्रामकता, सी नैमिलिक आक्रामकता, डी थैनटोस। सूची सेकंड एक मूल प्रवृत्तीय अंतर्नाद जिसमें आक्रामक क्रियाएं मृत्यु की ओर अग्रसर करती हैं। 2 ऐसा जख्म या चोट जिसमें लक्ष्य कुछ मूल्यवान प्राप्ति का हो। 3 ऐसा कार्य जो क्रोध की भावना से उद्धत हुआ हो और दूसरे को दर्द देता हो। 4 ऐसी चोट या हानिवर्धक क्रिया जिसका उद्देश्य किसी को दुख देने के लिए किया गया हो। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कूट विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B3, C4, D1। विकल्प सी A3, B4, C1, D2। विकल्प डी A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C2, D1। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 24 हाँ नहीं फॉर्मेट का उपयोग करते हुए नवविकसित समायोजन प्रश्न सूची में कुछ सकारात्मक शब्द वाली मदें थीं। हाँ प्रत्युत्तर समायोजन को सृजित करने वाले और कुछ नकारात्मक शब्द वाली मदें थीं नहीं प्रत्युत्तर समायोजन को सूचित करने वाले। परीक्षण रचयिता अर्थात डेवलपर किसके प्रभाव का प्रतिकार अर्थात ऑफसेट करने के लिए इस अभ्यास का अनुसरण करते हैं। विकल्प ए अनुमनन, विकल्प बी ढोंग करना, विकल्प सी यादृच्छिक अनुक्रिया या प्रत्युत्तर, विकल्प डी सामाजिक रूप में वांछित अनुक्रिया। सही उत्तर है विकल्प ए अनुमनन। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित अवधारणाओं का तत्संबंधी विवरणों से सुमेल करें। सूची फर्स्ट ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोगामी, सी प्रसन्नता प्रारंभ बिंद, डी सुखवादी अनुकूलन। सूची सेकंड एक अस्थायी प्रकार की परिस्थितियों के कारण मिली खुशी क्षणिक होती है क्योंकि हम शीघ्र नई परिस्थितियों में आसानी से ढल जाते हैं। 2 जीवन की परिस्थितियां खुशियों पर प्रभाव डालती हैं। 3 खुशी का उद्गम स्वयं के अंदर से होता है। 4 खुशियों का स्तर जीवन पर्यंत निश्चित एवं स्थिर रहता है। सही विकल्प का चयन करें। कूट विकल्प ए A2, B1, C4, D3। विकल्प बी A2, B3, C1, D4। विकल्प सी A3, B2, C4, D1। विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C4, D1। प्रश्न संख्या 26 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए के रूप में तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन ए MRI मस्तिष्क की गतिविधियों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है न कि मस्तिष्क का प्रतिबिंब। तर्क आर MRI के परिणाम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति तरंगों द्वारा आवेशित किए गए हाइड्रोजन अणुओं द्वारा उत्सर्जित तरंगों के मापन से प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त दोनों कथनों के दृष्टिगत सही विकल्प का चयन करें। कूट विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी ए गलत है परंतु आर सही है।
सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 27, तनाव की स्थिति में श्लेष्मीय ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला बीटा एंडोर्फिन लगभग उसी मात्रा में निकलता है जितनी मात्रा में निम्नलिखित में से निकलता है। विकल्प ए एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, विकल्प बी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, विकल्प सी एपिनेफ्रिन, विकल्प डी डोपामाइन। सही उत्तर है विकल्प ए एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित संवाद को पढ़ें और सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। एक्स, अभी कितना समय हुआ है? वाई, शायद 9:30 पूर्वाह्न बजे हैं। ये विकल्प ए वयस्क वयस्क समव्यवहार है, विकल्प बी वयस्क वयस्क पूरक समव्यवहार है, विकल्प सी शिशु वयस्क पूरक समव्यवहार है, विकल्प डी शिशु वयस्क समव्यवहार है। सही उत्तर है विकल्प बी वयस्क वयस्क पूरक समव्यवहार है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित बौद्धिक योग्यता परीक्षणों का उनसे संबंधित लक्षणों का सुमेलन करें। सूची फर्स्ट, ए नेग्लियर गैरवाचिक योग्यता परीक्षण, बी रिबन्स का प्रगामी मैट्रिसेस, सी टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, डी बेशेलर प्रौढ़ बुद्धिमापनी। सूची सेकंड, 1 विचलन बुद्धिलब्धि प्रदान करता है, 2 विवृत्त परीक्षण, 3 बच्चों के लिए यथोचित, 4 प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण। सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए A3 B4 C2 D1, विकल्प बी A4 B2 C1 D4, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A3 B4 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प ए A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 30, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथन ए, संस्कृति में जीवन शैली, मूल्य, प्रथाएं और लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जो जनता और समुदाय को पृथक अभिनिर्धारण प्रदान करते हैं। तर्क आर, संस्कृति सदैव समुदाय के विकास में अवरोधक के रूप में कार्य करती है। उपर्युक्त दोनों कथनों के दृष्टिगत सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 31, उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें दर्शक मान लेते हैं कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि कोई भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा। विकल्प ए उत्तरदायित्व विसरण, विकल्प बी बहुलवादी उपेक्षा, विकल्प सी समाजनिक व्यवहार, विकल्प डी दर्शक प्रभाव। सही उत्तर है विकल्प बी बहुलवादी उपेक्षा। प्रश्न संख्या 32, क्रेक एवं लॉकहार्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया के प्रस्ताव स्तर हैं? विकल्प ए प्रतीकात्मक, अर्थात्मक एवं ध्वन्यात्मक, विकल्प बी भौतिक, व्यवहारिक एवं ध्वन्यात्मक, विकल्प सी व्यवहारिक, ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक, विकल्प डी भौतिक, ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक। सही उत्तर है विकल्प डी भौतिक, ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक। प्रश्न संख्या 33, सूफीवाद में नफ्स अर्थात स्व अथवा अहम की निम्नलिखित में से कौन सही व्याख्या करता है? 1 इसे सतत परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। 2 इसका आशय ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है। 3 ये केवल नकारात्मक वृत्ति को दर्शाता है। 4 इसमें स्थूल से परिष्कृत स्तर तक कार्य करने की क्षमता है। विकल्प ए 1 और 3 सही हैं, विकल्प बी 2 और 3 सही हैं, विकल्प सी
2 और 4 सही हैं। विकल्प डी 1 और 4 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4 सही हैं। पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न संख्या 34। कोटा प्रतिदर्श अर्थात सैंपलिंग में जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के समाहित होने की संभावना। विकल्प ए प्रतिदर्श ग्रहण अर्थात सैंपलिंग भिन्न के समान होती है। विकल्प बी अग्रिम रूप में निर्धारित की जा सकती है। विकल्प सी अग्रिम रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती है। विकल्प डी 1/k होती है, जहां के श्रेणियों अर्थात स्ट्राटा की संख्या है। सही उत्तर है विकल्प सी अग्रिम रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 35। सफलता परिहार प्रेरक के अंकीकरण श्रेणियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। 1 अनाश्रित नकारात्मक परिणाम, 2 अंतर्वैयक्तिक नियोजन, 3 राहत, 4 नैमित्तिक अनुकूलन की अनुपस्थिति, 5 अन्यों की अनुपस्थिति। नीचे दी गई श्रेणियों में से कौन सी सही है? विकल्प ए 1 2 4 3 5, विकल्प बी 2 1 3 5 4, विकल्प सी 1 2 3 4 5, विकल्प डी 3 4 5 2 1। सही उत्तर है विकल्प सी 1 2 3 4 5। प्रश्न संख्या 36। पीईटी स्कैन की तुलना में एफएमआरआई के लाभ कौन कौन से हैं? 1 इसमें शरीर के अंदर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जाना होता है। 2 उसी अर्थात एक ही प्रतिबिंब की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों जानकारी प्रदान करता है। 3 संपूर्ण मस्तिष्क के गतिविधि का त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 और 3। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? 1 डिल्थे ने अव्याख्यावाद का विरोध किया। 2 डिल्थे ने मनोभौतिक समांतरवाद का विरोध किया। 3 डिल्थे ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए सकारात्मकवादी अवधारणा को अस्वीकार किया। 4 डिल्थे में व्याख्यावादी विचारधारा को नकार दिया। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 1 2 और 4 सही है। विकल्प बी 1 3 और 4 सही है। विकल्प सी 2 और 3 सही हैं। विकल्प डी 1 2 और 3 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 और 3 सही हैं। प्रश्न संख्या 38। आत्मपरक कुशलता का आत्ममुख दृष्टिकोण मानता है कि 1 सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है। 2 पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है। 3 आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचियों पर जोर होता है। 4 सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी 3 और 4, विकल्प सी 1 2 और 4, विकल्प डी केवल 1। सही उत्तर है विकल्प सी 1 2 और 4। प्रश्न संख्या 39। परीक्षण की लंबाई का विश्वसनीयता तथा वैधता से संबंध स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए जब परीक्षण की लंबाई बढ़ती है केवल विश्वसनीयता बढ़ती है। विकल्प बी जब परीक्षण की लंबाई जितनी बढ़ती है केवल वैधता बढ़ती है। विकल्प सी परीक्षण की लंबाई बढ़ने से न तो विश्वसनीयता बढ़ती है न ही वैधता बढ़ती है। विकल्प डी परीक्षण की लंबाई बढ़ने से विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों ही बढ़ती हैं। सही उत्तर है विकल्प डी परीक्षण की लंबाई बढ़ने से विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों ही बढ़ती हैं। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखिए। 1
मैसूर में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। 2. कलकत्ता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। 3. मद्रास में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। 4. पुणे में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। 5. मनोविज्ञान की प्रथम भारतीय शोध पत्रिका। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 2, 1, 3, 5, 4। विकल्प बी 2, 1, 5, 3, 4। विकल्प सी 2, 3, 1, 4, 5। विकल्प डी 1, 2, 5, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 1, 5, 3, 4। प्रश्न संख्या 41। Involvement of frontal lobe in intelligence can be understood in terms of which of the following sequence? Option A. Frontal lobe focusing attention internally, working memory, general reasoning. Option B. Frontal lobe focusing attention internally, response selection, general reasoning. Option C. Frontal lobe short-term storage, working memory, general reasoning. Option D. Frontal lobe response selection, working memory, general reasoning. Correct answer is option A. Frontal lobe focusing attention internally, working memory, general reasoning. प्रश्न संख्या 42। सीमांतीकरण के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि 1. इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है। 2. इससे वे सीखते हैं कि वे पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। 3. LGBT संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता है न कि व्यक्तिगत। 4. उनको लगता है कि समलैंगिक या समलिंग अर्थात लेस्बियन होना कोई रोग नहीं है। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 1, 2 और 3 सही हैं। विकल्प बी 1 और 4 सही हैं। विकल्प सी 2 और 3 सही हैं। विकल्प डी 1, 2 और 4 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 4 सही हैं। प्रश्न संख्या 43। Arrange the following in sequences as per Atkinson and Shiffrin's model of memory when the information is processed. 1. Short-term memory. 2. Elaborative rehearsal. 3. Long-term memory. 4. Attention. 5. Sensory memory. Option A 4, 5, 1, 2, 3. Option B 5, 1, 4, 2, 3. Option C 5, 4, 1, 2, 3. Option D 4, 5, 1, 2, 3. Correct answer is option C 5, 4, 1, 2, 3. पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से जेनसन की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड योग्यताओं को किसके संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? 1. कार्यों की कठिनाई एवं जटिलता। 2. समाजार्थिक विभेदता। 3. नस्लीय विभेदता। 4. भौगोलिक विभेदता। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित संवाद को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। X, मैं इतना भूखा हूँ मानो मैं भूख से मर रहा हूँ। Y, आप एक अल्पपोषक स्नैक्स ले सकते हैं जिससे कि आपकी भूख शांत हो सके। ये हैं विकल्प ए क्रमशः वयस्क बालक और बालक बालक संवाद। विकल्प बी पूरक संव्यवहार। विकल्प सी क्रमशः बालक बालक और वयस्क वयस्क अंतर संव्यवहार। विकल्प डी क्रमशः बालक वयस्क और वयस्क बालक अंतर संव्यवहार। सही उत्तर है विकल्प सी क्रमशः बालक बालक और वयस्क वयस्क अंतर संव्यवहार। प्रश्न संख्या 46।
वाई नामक व्यक्ति में मूर्त अनुभव एवं अभिव्यक्ति निरीक्षण नामक प्रभावशाली अधिगम योग्यताएं हैं। वो मूर्त परिस्थितियों का विभिन्न दृष्टिकोणों से आकलन करता है। उसमें बृहत सांस्कृतिक रुचियां हैं तथा वो एक कल्पनाशील एवं संवेगात्मक व्यक्ति है। उसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की अनुभवात्मक अधिगम शैली है? विकल्प ए, आत्मसात करने का तरीका। विकल्प बी, विचलन का तरीका। विकल्प सी, अभिसरण का तरीका। विकल्प डी, सामंजस्यकारी तरीका। सही उत्तर है विकल्प बी, विचलन का तरीका। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित बीमारियों का तत्संबंधी विवरणों से सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट, ए, पार्किंसन रोग, बी, हंटिंगटन रोग, सी, अल्जाइमर रोग, डी, फोर्सा-काम्फ संलक्षण। सूची सेकंड, 1, गत्यात्मक रोग जिसमें संज्ञानात्मक ह्रास होता है। 2, प्रगामी गत्वात्मक रोग जिसमें तीव्र मनोभ्रंश होता है। 3, स्मृति में प्रगामी ह्रास जो चयनात्मक विस्मृति से प्रारंभ होता है। 4, मनोभ्रंश का एक रूप जो थायमिन विटामिन की कमी से होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए, A2, B1, C4, D3। विकल्प बी, A1, B4, C3, D2। विकल्प सी, A1, B2, C3, D4। विकल्प डी, A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प सी, A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 48, Which of the following school of Buddhism focuses on collective freedom from suffering and feeling the way of enlightenment? Option A, Nirvana. Option B, Theravada Buddhism. Option C, Mahayana Buddhism. Option D, Vajrayana Buddhism. Correct answer is option C, Mahayana Buddhism. प्रश्न संख्या 49, सूची फर्स्ट में दिए गए संप्रत्ययों का सूची सेकंड में दिए गए विवरणों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, ए, तुरीयावस्था, बी, प्रज्ञावस्था, सी, स्वप्नावस्था, डी, जागृतावस्था। सूची सेकंड, 1, भौतिक संसार से संबंधित सामान्य चेतना की अवस्था। 2, मानव ज्ञान और अनुभव के सूक्ष्म पहलुओं से संबंधित अवचेतन अवस्था। 3, प्रवर चेतनता की अवस्था जब संपूर्णता तथा सूक्ष्मता के बीच द्विभाजन न दिखाई दे। 4, चेतनता की स्थिर अवस्था जब आत्मा की आवश्यक प्रकृति का अनुभव हो जाता है। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए, A3, B2, C1, D4। विकल्प बी, A4, B3, C2, D1। विकल्प सी, A3, B4, C2, D1। विकल्प डी, A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है विकल्प बी, A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 50, एक अध्यापक के पास अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के अंक हैं। उसने उनके माध्य और मानक विचलन की गणना की। इस बात पर विचार करते हुए कि मूल्यांकन में सख्ती बरती गई है, उसने प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अंकों की रियायत अर्थात ग्रेस दे दी। इससे क्या होगा? 1, माध्य में 5 अंकों की वृद्धि हो जाएगी। 2, अप्रत्याशित तरीके से मानक विचलन में परिवर्तन हो जाएगा। 3, विद्यार्थियों की श्रेणी के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। 4, वितरण की विषमता में परिवर्तन हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 1 और 2। विकल्प सी, केवल 1, 2 और 3। विकल्प डी, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 51, सहायतार्थी अर्थात क्लाइंट। मेरे पास वास्तव में ही कहने को कुछ विशेष नहीं है। पैर थपकते हुए। सलाहकार, क्या आपको मालूम है कि आप अपना पैर थपक रहे हैं? सहायतार्थी अर्थात क्लाइंट, नहीं,
मुझे लगता है कि मैं कुछ अधीर महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि कुछ असमझ में। यहाँ परामर्शदाता विकल्प ए सहायतार्थी में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। विकल्प बी थोड़ा कठोर हो रहा है। विकल्प सी बहुत गहराई में जाकर सहायतार्थी के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहा है। विकल्प डी जागरूकता एवं गहन समझ दोनों ही पैदा करने का प्रयास कर रहा है। सही उत्तर है विकल्प डी जागरूकता एवं गहन समझ दोनों ही पैदा करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न संख्या 52। समूह की सफलता के लिए सामाजिक समूहन नियमों का पालन किस श्रृंखला में किया जाता है? विकल्प ए योगात्मक, वियोगात्मक, प्रतिपूरक, संयोजक। विकल्प बी योगात्मक, प्रतिपूरक, वियोगात्मक, संयोजक। विकल्प सी वियोगात्मक, प्रतिपूरक, संयोजक, योगात्मक। विकल्प डी प्रतिपूरक, संयोजक, वियोगात्मक, योगात्मक। सही उत्तर है विकल्प ए योगात्मक, वियोगात्मक, प्रतिपूरक, संयोजक। प्रश्न संख्या 53। नीचे दो विवरण दिए गए हैं, कथन ए तथा तर्क आर। कथन ए उच्च संवेदना लोलुप व्यक्ति अलग अलग रोमांचकारी गतिविधियों से जुड़ने को प्रेरित होते हैं। तर्क आर रोमांचकारी गतिविधियों में संलग्न होने से एपिनेफ्रिन हार्मोन के स्राव का प्रश्रय होता है। उपर्युक्त दोनों कथनों के दृष्टिगत सही विकल्प का चयन करें। कूट विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प बी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। पृष्ठ संख्या 161। प्रश्न संख्या 54। सुषुप्तावस्था के तंत्रिका कोशिका की नकारात्मक वोल्टता का क्या कारण है? सोडियम बराबर Na पॉजिटिव, पोटेशियम बराबर K पॉजिटिव, क्लोराइड बराबर Cl नेगेटिव, ऑर्गेनिक एनायंस बराबर A नेगेटिव। विकल्प ए झिल्ली के बाहर वाले Na पॉजिटिव एवं Cl माइनस आयंस में नकारात्मक चार्ज अधिक मात्रा में होता है, बजाय अंदर वाले K पॉजिटिव एवं A नेगेटिव में। विकल्प बी झिल्ली के बाहर वाले Na पॉजिटिव एवं Cl माइनस आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K पॉजिटिव एवं A माइनस आयंस में। विकल्प सी झिल्ली के बाहर वाले Na पॉजिटिव एवं A नेगेटिव आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा अधिक होती है, बजाय अंदर वाले K पॉजिटिव एवं Cl माइनस आयंस में। विकल्प डी झिल्ली के बाहर वाले Na पॉजिटिव एवं A नेगेटिव आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K पॉजिटिव एवं Cl माइनस आयंस में। सही उत्तर है विकल्प बी झिल्ली के बाहर वाले Na पॉजिटिव एवं Cl माइनस आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K पॉजिटिव एवं A माइनस आयंस में। प्रश्न संख्या 55। नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमबद्ध करें। 1. अंतर्वैयक्तिक सहयोग की नैतिकता। 2. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतोन्मुखता। 3. सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव की प्रवृत्ति। 4. नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए 4-1-2-3, विकल्प बी 4-1-3-2, विकल्प सी 1-2-4-3, विकल्प डी 2-3-4-1। सही उत्तर है विकल्प बी 4-1-3-2। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रचलित मेदुरता प्रतिरोधक हार्मोन कौन सा है? विकल्प ए लैप्टिन, विकल्प बी ओरेक्सिन, विकल्प सी इंसुलिन, विकल्प डी ग्रेलिन। सही उत्तर है विकल्प ए लैप्टिन। प्रश्न संख्या 57। स्कीमा के दो मूलभूत लक्षण कौन से हैं? 1. स्मृति को प्रभावित करना,
2. विस्मरण को बढ़ाना, 3. परिवर्तन रोध, 4. परिवर्तन को बढ़ावा देना। सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए 1 एवं 2, विकल्प बी 1 एवं 3, विकल्प सी 1 एवं 4, विकल्प डी 2 एवं 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1 एवं 3। प्रश्न संख्या 58। फेमिनिस्ट थ्योरी हेल्प्ड इन ऑप्शन ए डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ऑप्शन सी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी जेंडर इश्यूज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 59। प्रतिबद्धता के तीव्रीकरण में निम्नलिखित चरणों का क्रम सम्मिलित है। 1. हानि होना, 2. स्व औचित्य, 3. बाह्य कारकों का सुदृढ़ीकरण, 4. सकारात्मक परिणाम की तार्किक अपेक्षा। सही विकल्प चुने। विकल्प ए 4 1 3 2, विकल्प बी 4 1 2 3, विकल्प सी 1 2 3 4, विकल्प डी 1 2 4 3। सही उत्तर है विकल्प बी 4 1 2 3। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन से अल्जाइमर्स रोग के 2 प्रमुख लक्षण हैं? विकल्प ए न्यूरो फाइब्रिलियरी टैंगल्स और एमिलॉइड प्लेग, विकल्प बी कोलेटरल स्प्राउटिंग और सेरेब्रल इस्कीमिया, विकल्प सी एमिलॉइड प्लॉक्स और सेरेब्रल इस्कीमिया, विकल्प डी न्यूरोफाइब्रिलियरी टैंगल्स और कोलेटरल स्प्राउटिंग। सही उत्तर है विकल्प ए न्यूरोफाइब्रिलियरी टैंगल्स और एमिलॉइड प्लेग। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कितने समय अंतराल पर फाई वृत्ति की अधिकतम देखने को मिलता है? विकल्प ए 50 से 350 मिलीसेकंड, विकल्प बी 110 से 320 मिलीसेकंड, विकल्प सी 30 से 200 मिलीसेकंड, विकल्प डी 215 से 375 मिलीसेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी 30 से 200 मिलीसेकंड। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से संवेगों के दौरान अनुसंवेदी अर्थात सिंपैथेटिक उत्प्रेरण की पद्धति में विषम का चयन करें। विकल्प ए बढ़ी हुई हृदय गति, विकल्प बी पुतली का संकुचन, विकल्प सी बढ़ी हुई श्वास गति, विकल्प डी घटी हुई त्वचीय अवरोध। सही उत्तर है विकल्प बी पुतली का संकुचन। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित तरंगों का उनसे संबंधित बारंबारता से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए अल्फा तरंगे, बी बीटा तरंगे, सी थीटा तरंगे, डी डेल्टा तरंगे। सूची सेकंड 1 4 से 7 हर्ट्ज, 2 14 से 30 हर्ट्ज, 3 18 से 13 हर्ट्ज, 4 0 से 3 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए A3 B2 C1 D4, विकल्प बी A2 B3 C1 D4, विकल्प सी A3 B2 C4 D1, विकल्प डी A2 B3 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A3 B2 C1 D4। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित प्रकार की स्मृतियों का उनके लक्षणों से सुमेलन करें। सूची फर्स्ट ए अघोषणीय स्मृति, बी प्रतिध्वनि स्मृति, सी अर्थगत स्मृति, डी घटनाजन्य स्मृति। सूची सेकंड 1 घोषणीय स्मृति की एक प्रकार जिसमें भाषा एवं सूचना का सामान्य ज्ञान संकलित होता है। 2 घोषणीय स्मृति का प्रकार जिसमें वो व्यक्तिगत सूचना निहित होती है जो दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता। 3 कौशल, कार्यविधि, आदत आदि संबंधित दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार। 4 श्रावणिक संवेदना जो केवल 2 से 4 सेकंड तक ही रहती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कूट, विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी
A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B4 C1 D2। प्रश्न संख्या 65। जीव के लिए मान्यता या व्यवहार उसके विकास का इतिहास और उसके उद्भव के लिए प्रेरक उद्दीपक अंतःस्राविक अर्थात हार्मोनल तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित अर्थात न्यूरोलॉजिकल घटनाएं निम्नलिखित में से किसके अध्ययन का क्षेत्र हैं? विकल्प ए विकासवादी मनोविज्ञान, विकल्प बी मनोविश्लेषण, विकल्प सी आचार शास्त्र, विकल्प डी वृत्तिक मनोविज्ञान। सही उत्तर है विकल्प सी आचार शास्त्र। पृष्ठ संख्या 162। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन से मानक लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? विकल्प ए सामाजिक उत्तरदायित्व मानक, विकल्प बी पारस्परिकता मानक, विकल्प सी निर्देशात्मक मानक, विकल्प डी निषेधात्मक मानक। सही उत्तर है विकल्प सी निर्देशात्मक मानक। प्रश्न संख्या 67। मनोचिकित्सक डॉक्टर एक्स ने एक परामर्शी पिता के प्रति समग्र समझ को महसूस किया, जिसके बच्चे अपने पिता के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे कि उसके अपने बच्चे उसके साथ। ये है विकल्प ए समानुभूति, विकल्प बी शीघ्र निष्कर्ष निकाल लेना, विकल्प सी स्नेहमयी एवं सत्यपरक अर्थात ईमानदार, विकल्प डी सहानुभूति। सही उत्तर है विकल्प डी सहानुभूति। प्रश्न संख्या 68। डेकार्ते ने कहा है कि शरीर और मन आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उनके अनुसार इस अंतःक्रिया का स्थान कौन सा है? विकल्प ए अग्न्याशय ग्रंथि, विकल्प बी शंकुरूप ग्रंथि अर्थात पीनियल ग्लैंड, विकल्प सी श्लेष्मीय ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, विकल्प डी अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड। सही उत्तर है विकल्प बी शंकुरूप ग्रंथि अर्थात पीनियल ग्लैंड। प्रश्न संख्या 69। ऑसगुड की अर्थ तत्व अर्थात सीमेंटिक विभेदीय में द्विध्रुवी विशेषण मापनी तीव्र धीमा का संबंध किससे होगा? विकल्प ए मूल्यांकिक कारक, विकल्प बी शक्त कारक, विकल्प सी सामान्य कारक, विकल्प डी संक्रिया कारक। सही उत्तर है विकल्प डी संक्रिया कारक। प्रश्न संख्या 70। आरोषण प्रक्रिया में मुख्य पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? 1 मौलिक आरोपण त्रुटि, 2 अभिनेता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, 3 पारिस्थितिकीय प्रभाव, 4 स्वसहायक पूर्वाग्रह। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 71। प्रतिरक्षा संस्थान अर्थात इम्यून सिस्टम के निम्नलिखित तत्वों का उनसे संबंधित कार्यों के साथ सुमेलन करें। सूची फर्स्ट ए न्यूट्रोफिल्स, बी इम्यूनोग्लोबिन्स, सी एनके अर्थात नेचुरल किलर कोशिकाएं, डी CD4। सूची सेकंड 1 फील्ड मार्शल्स, 2 साइटोक्सिक क्रिया, 3 फेगोसाइटिक क्रिया, 4 एंटीबॉडी क्रिया। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए A4 B2 C3 D1, विकल्प बी A3 B1 C2 D4, विकल्प सी A3 B4 C2 D1, विकल्प डी A2 B4 C1 D3। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 72। What of the following was described by R.B. Kettle using S technique of factor analysis? Option A differential effects of situations on personality, option B group formation, option C social interactions, option D individual differences among people. Correct answer is option C social interactions. प्रश्न संख्या 73। दीर्घावधिक प्रतिबल के कारण
होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनें। 1. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, 2. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, 3. कार्टिजल, 4. असंक्राम्य प्रतिबंध। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 4 3 1 2, विकल्प सी 1 3 4 2, विकल्प डी 2 3 1 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 74, जेनरेशनल डिजिटल अथवा जेएनडी। 1. डिजिटल प्रौद्योगिकी के संबंध में शक्ति पदक्रम के प्रतिक्रम से संबंधित है। 2. युवा पीढ़ी को ज्ञान के निम्न क्रम निस्सरण से संबंधित है। 3. माता पिता और अभिभावकों के डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी मनोज्ञान की आवश्यकता बताता है। 4. डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी किशोरों के मनोज्ञान की आवश्यकता बताता है। इनमें से सही विकल्प चुनें। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। प्रश्न संख्या 75, किसी भी व्यक्ति को शब्द सूची एवं शब्दावली की मदें स्मरण कराने में मददगार कई स्मृति सहायक उपकरण हैं। उपकरणों के सही क्रम को पहचानें। 1. श्रेणी गुच्छीकरण, 2. अंतःक्रियात्मक प्रतिमाएं, 3. पहचान, 4. पेगवर्ड प्रणाली, 5. केंद्रिक विधि। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 1 2 और 3, विकल्प बी 2 3 और 4, विकल्प सी 3 4 और 5, विकल्प डी 1 2 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 4 और 5। प्रश्न संख्या 76, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक संवेगों के प्रबंधन में शामिल होता है। 1. भावनाओं का रखरखाव अर्थात प्रबंधन ताकि वे उचित अवस्था में हों। 2. अपने आप को शांत रखने की क्षमता। 3. प्रचंड व्यग्रता, विषाद अथवा चिड़चिड़ाहट को दूर करने की क्षमता। 4. जैसा होता है वैसे ही भावों को मान्यता देना। सही विकल्प को चुनें। विकल्प ए केवल 1 2 और 4, विकल्प बी केवल 2 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 2 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 2 और 3। प्रश्न संख्या 77, गेस्टाल्ट थेरेपीज अर्थात उपचार में कन्फ्रंटेशन के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए क्या और क्यों जैसे प्रश्न, विकल्प बी क्या और कैसे जैसे प्रश्न, विकल्प सी कैसे और क्यों जैसे प्रश्न, विकल्प डी क्या कैसे और क्यों जैसे प्रश्न। सही उत्तर है विकल्प बी क्या और कैसे जैसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 78, ब्रेनतनों के वृत्तिकी विज्ञान की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1. बाह्य वस्तुओं का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। 2. मानसिक अनुभवों का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। 3. अनुभवों तथा इच्छाओं को एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। 4. बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव दोनों किए जा सकते हैं। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 3 और 4 सही हैं, विकल्प बी 1 और 3 सही हैं, विकल्प सी 2 3 और 4 सही हैं, विकल्प डी 1 और 2 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प सी 2 3 और 4 सही हैं। पृष्ठ संख्या 163। प्रश्न संख्या 79, आनुवंशिकता एवं परिवेश के सापेक्ष योगदान के अध्ययन की निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। विकल्प ए एक साथ पोसे गए सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना, विकल्प बी अलग अलग पालित सर्वसम एवं द्विअंडज बच्चों की तुलना, विकल्प सी एक साथ पाले गए एवं अलग अलग पाले गए सगे भाई बहनों की तुलना, विकल्प डी सर्वसम एवं द्विअंडज
जुड़वा बच्चों की तुलना जिसमें से आधों का पालन पोषण अलग अलग हुआ है। सही उत्तर है विकल्प डी, सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना जिसमें से आधों का पालन पोषण अलग अलग हुआ है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित अवधारणाओं का तदनुकूल शारीरिक स्थितियों से सुमेल करें। सूची फर्स्ट, ए परिवर्ती वृत्तिकी, बी फैंटम लिम्ब, सी स्कॉटोपिक प्रक्रिया, डी अपोप्टोसिस। सूची सेकंड, 1 IEM निद्रा, 2 दर्द अर्थात पीड़ा, 3 दृष्टि, 4 कोशिकीय मृत्यु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A1 B4 C3 D2, विकल्प डी A4 B1 C3 D2। सही उत्तर है विकल्प ए A1 B2 C3 D4। प्रश्न संख्या 81, 11 ग्रामीण, 11 अर्धशहरी और 11 शहरी छात्रों का पूर्ण रूप से साक्षात्कार लिया गया। उन्हें उनकी संप्रेषण कौशल के लिए 33 की संख्या के समाहित नमूने के आधार पर क्रमचार अर्थात रैंकिंग में रखा गया। निम्नलिखित में से संप्रेषण कौशल में समूहवार अंतर का पता लगाने के लिए किस सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। विकल्प ए फ्रीडमैन्स टेस्ट, विकल्प बी क्रिस्कल वालिस एच टेस्ट, विकल्प सी रैंक डिफरेंस कॉलरेशन, विकल्प डी स्वतंत्र प्रतिदर्श हेतु वन वे अनोवा। सही उत्तर है विकल्प बी क्रिस्कल वालिस एच टेस्ट। प्रश्न संख्या 82, अल्पकालिक स्मृति से सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। विकल्प ए अमीगडेला, विकल्प बी हाइपोथैलेमस, विकल्प सी हिप्पोकैम्पस, विकल्प डी सेरिब्लम। सही उत्तर है विकल्प सी हिप्पोकैम्पस। प्रश्न संख्या 83, नेतृत्व की निम्नलिखित शैलियों का उनकी विशेषताओं से सुमेल करें। सूची फर्स्ट, ए निदेशात्मक, बी सहयोगात्मक, सी सहभागितापूर्ण, डी उपलब्धिपरक। सूची सेकंड, 1 नेता अधीनस्थों से परामर्श करता है और उसके बाद उन्हें निर्णय लेने में सहभाग लेने की अनुमति देता है। 2 नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है और कार्य निष्पादन में सुधार चाहता है। 3 नेता कार्य अभिसूची और नियम बनाकर विशिष्ट मार्गदर्शन करता है। 4 नेता अपने अधीनस्थों से अच्छे संबंध स्थापित करता है और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A4 B1 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B4 C1 D2। प्रश्न संख्या 84, नीचे 2 अभिकथन हैं, एक कथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। कथन ए दार्शनिक दृष्टि से व्यवहारिक शब्द परिणाम पर बल देता है, न कि पद्धति पर। तर्क आर विज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्ञान के लिए पद्धतिपूर्ण अभिगम को स्वीकार करता है। उक्त दोनों अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 85, तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन का कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका रहता है। विकल्प ए संपूर्ण तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन, विकल्प बी तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन का कुछ भाग,
विकल्प सी संपूर्ण वृक्षिका अर्थात डेंड्राइट, विकल्प डी वृक्षिका का कुछ भाग। सही उत्तर है विकल्प बी तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन का कुछ भाग। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से बच्चों में भाषा ग्रहणशीलता प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? 1. ध्वनिग्राम, 2. रूपग्राम, 3. वाक्य विचार, 4. भाषा अभिव्यक्ति शैली। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 87, निर्णय स्तर मॉडल के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के कितने स्तर हैं? विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प सी 5। प्रश्न संख्या 88, एरिक्सन के अहम विकास के स्तरों के अनुसार अहम की शक्ति को सही क्रम में व्यवस्थित करें। विकल्प ए आशा, उद्देश्य, सक्षमता, विश्वसनीयता, प्रेम, देखभाल, प्रज्ञा, इच्छा। विकल्प बी इच्छा, आशा, उद्देश्य, सक्षमता, विश्वसनीयता, देखभाल, प्रज्ञा, प्रेम। विकल्प सी आशा, इच्छा, उद्देश्य, सक्षमता, विश्वसनीयता, प्रेम, देखभाल, प्रज्ञा। विकल्प डी उद्देश्य, आशा, इच्छा, विश्वसनीयता, सक्षमता, देखभाल, प्रज्ञा, प्रेम। सही उत्तर है विकल्प सी आशा, इच्छा, उद्देश्य, सक्षमता, विश्वसनीयता, प्रेम, देखभाल, प्रज्ञा। प्रश्न संख्या 89, एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। विकल्प ए कलन विधि, विकल्प बी स्वानुभाविकी, विकल्प सी संकल्पनाएं, विकल्प डी आदि प्ररूपण। सही उत्तर है विकल्प ए कलन विधि। प्रश्न संख्या 90, यदि आप अपने डेस्क से किसी पुस्तक को उठाकर शेल्फ में रखते हैं तो आप जानते हैं कि पुस्तक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विकल्प ए रेखीय परिप्रेक्ष्य, विकल्प बी सापेक्षिक नाप, विकल्प सी आकार स्थिरता, विकल्प डी नापन स्थिरता। सही उत्तर है विकल्प सी आकार स्थिरता। पृष्ठ संख्या 164, प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए एक पैराग्राफ को पढ़ें तथा दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि क्या ध्वनि से प्रतिक्रिया की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि क्या तनाव का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा। उसने ध्वनि को 3 स्तरों पर विभाजित किया, निम्न अर्थात 30 डेसिबल, मध्यम अर्थात 60 डेसिबल एवं उच्च अर्थात 90 डेसिबल। उन्होंने तनाव को 2 स्तरों पर विभाजित किया, निम्न एवं उच्च। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रारंभिक समूह में से ही अलग अलग समूहों को यादृच्छिक रूप से प्रयोज्य बांट दिए गए। यद्यपि कुछ प्रयोज्य छुट्टियों की वजह से प्रयोगशाला में नहीं आ पाए। कुल मिलाकर 297 प्रयोज्यों ने प्रयोग में भाग लिया। प्रत्येक समूह में प्रत्येक प्रयोज्य पर सामान्य प्रतिक्रिया काल, विभाजक प्रतिक्रिया काल एवं चयन प्रतिक्रिया काल हेतु परीक्षण किया गया। सैद्धांतिक एवं प्रारंभिक विश्लेषण दर्शाता है कि प्रतिक्रिया काल के 3 प्रकार मध्यम रूप से संबंधित परस्पर थे। सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। प्रसरण के बहुपरिवर्ती विश्लेषण अर्थात मनोवा MANOVA के परिणामों का परिकलन अलग अलग समूहों के औसत तर्क का पता लगाने के लिए किया गया। सामान्य प्रचलित प्रक्रिया में परीक्षण के जो 4 मापदंड हैं अर्थात पिल्लई का मापदंड, विल्क का मापदंड, हार्टेलिंग मापदंड एवं राय का मापदंड वो प्राप्त किए गए। इस काम में
प्राप्त विभिन्न परिणामों के बीच एक बहुत रुचिकर बात उभर कर ये आई कि तनाव प्रतिक्रिया काल की अवधि पर ध्वनि स्तर के प्रभाव को संतुलित करता है। प्रश्न संख्या 91। उक्त अध्ययन से प्राप्त सूचना सुझावित करती है कि विकल्प ए सहपरिवर्ती तालिका की एकरूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है। विकल्प बी सहपरिवर्ती तालिका की एकरूपता की अवधारणा संतोषप्रद है। विकल्प सी आश्रित चरों के बीच सहपरिवर्तन शून्य है। विकल्प डी सहपरिवर्तन की एकरूपता की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है। सही उत्तर है विकल्प बी सहपरिवर्ती तालिका की एकरूपता की अवधारणा संतोषप्रद है। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्तमान कार्य में मनोवा अर्थात MANOVA के अनुप्रयोग को सर्वाधिक न्यायसंगत ठहराता है? विकल्प ए यहाँ कई समूह हैं और एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं। विकल्प बी एक से अधिक आश्रित चरों का उपयोग किया गया है। विकल्प सी एक से अधिक मध्यम सह संबंधों बटलें आश्रित चरों का उपयोग किया गया। विकल्प डी प्रतिक्रिया काल पर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करने की तनाव की क्षमता को मनोवा के द्वारा ही बताया जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प सी एक से अधिक मध्यम सह संबंधों बटलें आश्रित चरों का उपयोग किया गया। प्रश्न संख्या 93। उक्त अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगात्मक अभिकल्प को सर्वश्रेष्ठ निर्मित कैसे किया जा सकता है? विकल्प ए एक कारक सहित 6 समूहों वाला यादृच्छिक अभिकल्प। विकल्प बी संतुलित कारकीय अभिकल्प। विकल्प सी असंतुलित कारकीय अभिकल्प। विकल्प डी सहपरिवर्ती असंतुलित कारकीय अभिकल्प। सही उत्तर है विकल्प सी असंतुलित कारकीय अभिकल्प। प्रश्न संख्या 94। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित परीक्षण मापदंडों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? विकल्प ए राय का मापदंड। विकल्प बी बिल्क का मापदंड। विकल्प सी हार्टलिंग्स का मापदंड। विकल्प डी पिल्लई का मापदंड। सही उत्तर है विकल्प डी पिल्लई का मापदंड। प्रश्न संख्या 95। उक्त अध्ययन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष दृढ़ता पूर्वक निकाला जा सकता है? विकल्प ए ध्वनि का मुख्य प्रभाव सार्थक है। विकल्प बी तनाव का मुख्य प्रभाव सार्थक है। विकल्प सी ध्वनि X तनाव की अंतःक्रिया सार्थक है। विकल्प डी ध्वनि एवं तनाव का मुख्य प्रभाव तथा अंतःक्रिया प्रभाव सार्थक हैं। सही उत्तर है विकल्प सी ध्वनि X तनाव की अंतःक्रिया सार्थक है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें एवं दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दें। शहर के एक अग्रणी बिजनेस स्कूल का ये दृष्टिकोण है कि उसके विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में अच्छी प्रवीणता होनी चाहिए। प्रारंभिक कदम के रूप में स्कूल प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि भाषा के प्रयोग हेतु एक संक्षिप्त परीक्षण तैयार किया जाए। प्रोजेक्ट प्रभारी ने 30 मदें लिखीं। प्रत्येक मद के 5 वैकल्पिक उत्तर थे, जिसमें से एक सही उत्तर था। उन्होंने 250 विद्यार्थियों के प्रतिदर्श अर्थात सैंपल को 30 मदें दी, जो मद विश्लेषण, मद शेषफल, सह संबंध के परिकलन हेतु थीं। मद विश्लेषण में 25 मदें रखी गईं। परीक्षण के 25 पद प्रारूप को 300 विद्यार्थियों के नए प्रतिदर्श को दिया गया। 3 विश्वसनीयता गुणकों का परिकलन किया गया। विश्वसनीयता गुणांक को द्विभाग कुंडर रिचर्डसन अर्थात KR विश्वसनीयता गुणांक एवं क्रोनबेक अल्फा 0.7 पाया गया। परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता का परिकलन भी 8 सप्ताह के समय अंतराल पर दोबारा उसी प्रतिदर्श का प्रयोग करते हुए किया गया। परीक्षण पुनः परीक्षण सहसंबंध 0.26 पाया गया, जो 0.001 संभावित स्तर पर महत्वपूर्ण था। प्रोजेक्ट प्रभारी के प्रयासों से स्कूल के प्राधिकारी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा कि कुछ और समान मदों को जोड़कर
75 मदों के प्रारूप को विकसित करें। प्रश्न संख्या 96। मद शेष सह संपर्क के परिकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त सह संबंध है? विकल्प ए टेट्राकोरिक सह संबंध, विकल्प बी फाई गुणांक, विकल्प सी कंटिंजेंसी गुणांक, विकल्प डी पॉइंट बाय सीरियल सह संबंध। सही उत्तर है विकल्प डी पॉइंट बाय सीरियल सह संबंध। प्रश्न संख्या 97। यदि प्रोजेक्ट प्रभारी एक जैसी मदों को शामिल करके परीक्षण का 75 मद प्रारूप तैयार करता है तो उसका संभावित क्रोनबेक अल्फा क्या होगा? विकल्प ए 0.700, विकल्प बी 0.824, विकल्प सी 0.875, विकल्प डी 0.931। सही उत्तर है विकल्प सी 0.875। प्रश्न संख्या 98। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, उक्त अध्ययन में के आर की विश्वसनीयता का परिकलन संदेहास्पद है। तर्क आर, द्विविभाजी मदों वाले परीक्षणों हेतु के आर विश्वसनीयता उपयुक्त है। उक्त दोनों अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 99। उक्त सूचना किस प्रकार का साक्ष्य प्रदान करती है? 1. असंतोषप्रद परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। 2. संतोषप्रद परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। 3. स्वीकार्य आंतरिक सुसंगता, विश्वसनीयता। 4. अस्वीकार्य आंतरिक सुसंगता, विश्वसनीयता। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 3। प्रश्न संख्या 100। 3 विश्वसनीयता गुणांकों पर विचार करें। ए समान अर्धभाग विश्वसनीयता गुणांक, बी के आर विश्वसनीयता गुणांक, सी क्रोनबेक अल्फा उक्त अध्ययन में परिकलित। उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए तीनों विश्वसनीयता गुणांक सही होंगे। विकल्प बी तीनों विश्वसनीयता गुणांक अलग अलग होंगे। विकल्प सी बी एवं सी गुणांक एक समान होंगे लेकिन ए गुणांक अलग हो सकता है। विकल्प डी ए एवं सी गुणांक एक समान होंगे लेकिन बी गुणांक अलग हो सकता है। सही उत्तर है विकल्प सी बी एवं सी गुणांक एक समान होंगे लेकिन ए गुणांक अलग हो सकता है। पृष्ठ संख्या 165।